अंचलाधिकारी मोतीपुर अंचलाधिकारी आप लोगों से 15,000 रुपया लिया है। 15,000 रुपया लिए हुए हैं। क्या नाम है, क्या नाम? कमलदेव पासवान है। न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। इनका पर्ची तो कटा, सरकार से इनको जमीन दी गई, लेकिन मोतीपुर प्रखंड के सीओ ने और वहां के प्रशासन ने इनको अब तक बसने नहीं दिया। क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं। क्या हो गया, काहे आप? सर, हमको पर्चा 93 में मिला, 93 में पर्चा मिला हुआ था। सीओ ने हमको कहा कि आपको सत्यापन कर दिया जाएगा, और सीओ ने कहा कि सत्यापन नहीं किया। हम डीएम साहब को लिखित दिए तो डीएम साहब ने पश्चिमी अनुमंडल में भेज दिए। सीओ साहब 1 जनवरी से हम लोग सीओ साहब के चक्कर काटते रह गए। सीओ साहब अंत में 25/8 को हमको पर्चा काट दिया कि वह सत्यापन नहीं किया गया है को पर्चा को, ये गलत है। इसलिए कि हम लोग का जमीन को पर्चा मिला। कौन सा बिग ब्लॉक का मामला? मोतीपुर प्रखंड का है, ब्लॉक का। जसौनी पंचायत हुआ, थाना कठैया हुआ जी, जिला में नाम क्या हुआ? ज्योतिराम। तो ज्योतिराम जी हैं, इनके साथ कितने लोगों का पर्चा कटा है? 22 आदमी का पर्चा मिला हुआ है। बहुत 22 आदमी का पर्चा। कितने लोगों का पर्चा कटा है? 22 आदमी। कौन सा पंचायत है आपका? जसौली पंचायत। सब लोग जसौली पंचायत। तो ये सीओ देखने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ डीएम साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से आदेश होता है, लेकिन पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी भी इसको अनदेखी करते हैं। नतीजा है कि रसीद मिलने के बाद में भी जनता परेशान है, आम लोग परेशान है। तो पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इंसाफ से प्लीज तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मामला है मोतीपुर ब्लॉक का सारा जहांगीरपुर के मामला है। जो जमीन पर टाइटल शूट चल रहा है, वो जमीन को दलाल जो है, जमीन को जो दलाल लोग मुफिया होता है, वो जमीन को दूसरे को जो है कौन काम करता है, वो जमीन खरीद करके और उसको जो है से बेच रहा है। दलाल को काम है। जो जमीन को सीओ उसमें रसीद सीओ तो जो है उसी को फेवर में है, रुपया मिलता है। सीओ कितना सीओ मोतीपुर अंचल से देख रहे हैं कि अरविंद सिंह से तो वो भी जेल गए, वो भी जो है से। इसके बाद में एगो आया था एगो मैडम, वो भी जो है सिर्फ यहाँ से। क्या नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ बसंत पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी साहब, मुजफ्फरपुर के धरना स्थल पे हैं। आज खेत किसान के यूनियन के लोगों ने यहाँ धरना दे दिया। क्या है आप लोग धरना दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं कि बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन की ओर से आज समाहरणालय पर धरना है। मुख्य मांगे हैं कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, उस वजह से पलायन कर रहे हैं। पलायन करने के बाद जहाँ जाते हैं वहाँ और संकट है, मजदूरों को प्रताड़ना सहना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ फिर उनको कोई मुआवजा, कोई उनका व्यवस्था नहीं हो पाता है। एक मुख्य मांग है। उसके बाद मजदूरों को काम नहीं मिल, मनरेगा के अंदर, मनरेगा एक सरकार का बहुत बड़ा योजना था, लेकिन इस सरकार ने उसमें बहुत सारी कटौती की है और मजदूरों को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। लेकिन नीतीश जी और मोदी जी तो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसानों को काम कर रहे हैं। तो आप मीडिया के भाई हैं, आप हमेशा लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। ये दो जो नीतीश जी या मोदी जी जो कह रहे हैं, अब सरकार जो कह रही है, ये झूठों की सरकार है, ये ठगने वालों की सरकार है, ये ठगों की सरकार है। ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर ठग रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे निकम्मी सरकार आज़ाद भारत में मजदूरों के लिए नहीं हो। किसानों और मजदूरों को ये जो सरकार है, इसने थोड़ा सा लोभ देकर, मजदूरों को 5 केजी अनाज देकर, किसानों को 6,000 रुपया सालाना देकर, किसान और मजदूरों के भविष्य को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का रणनीति है कि अभी आज धरना प्रदर्शन है, आगे की रणनीति है कि लड़ाई तेज होगी। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती, हमारा व्यवस्था नहीं होता, हमारी जो मांग है नहीं मानी जाती है, इस पर काम नहीं होता है, तो आगे का रणनीति है कि आगे लड़ाई मजबूत होगी। मजदूरों की लड़ाई तेज होने वाली है, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आकर के खड़ी है। महिलाएं काहे आप लोग आ गए हैं यहाँ?
आ गए हैं अपना हक कर लिए। क्या हक, क्या सरकार क्या चाहते हैं? सरकार हमको कुछ नहीं देते, राशन नहीं मिलता है। राशन से वो राशन देके तो गला काट ली। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये रहने के लिए हमको साधन न है, नहीं एक दूर जमीन है। इंदिरा आवास नहीं मिला है? इंदिरा आवास तो मिला पहले के जमाना में। अच्छा, 25,000 20,000 बोला। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? हम जमीन मांगते हैं रहने के लिए। एक घर में 10 व्यक्ति रहते हैं, वही में भावस होते हैं। जमीन नहीं है? नहीं है जमीन। हमको 4 लाइन में चला गया जमीन, हमको रहने के लिए नहीं जमीन। कहते हैं सरकार। कौन सा पंचायत का मामला? हम पंचायत है मीनापुर के। थाना कौन सा? थाना मीनापुर थाना। गाँव कौन सा? राजे बिशनपुर छपरा। मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया के नाम नवीन जी मुखिया है। ये राजेपुर का मामला है, मीनापुर का मामला है और तो यहाँ का मामला है। महिलाओं भी यहाँ जुटी हुई है। तो पल पल की खबर हम आपको देते रहते हैं इंसाफ तक न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसाफ तक न्यूज़, दैनिक में राष्ट्र समर्पित। धन्यवाद।